देखो बच्चों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि दो नंबर्स के बीच में कैसे रैशनल नंबर्स निकालते हैं। देखो 5 एंड 6, ठीक है, इसके बीच में कैसे निकालेंगे। ये इसमें बहुत सारे टाइप आते हैं, तो ये हम पहला टाइप देखते हैं। तो कैसे इसके बीच में 10 रैशनल नंबर आपको निकाल के दिखाएंगे कि 10 रैशनल नंबर कैसे निकाले जाते हैं। तो इसको क्या करना है, इसका जो बेस है वो सेम कर देना है। क्या करना है, सेम कर देना है। मान लो 5/1 है और 6/1 है, किसी भी नंबर के बीच जो नीचे होता है वो 1 ही होता है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, हमें 10 निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सेम नंबर से ऊपर कोई सा भी नंबर आ जाए उससे हमें मतलब नहीं होता, नीचे हमारा बेस है वो सेम करना होता है। और लेकिन एक चीज़ हमेशा आप ध्यान रखना है, जिसको आप नीचे से मल्टीप्लाई करोगे उसी से आप ऊपर से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ भी मैं 20 से ही करूँगा, और यहाँ यदि मैंने 20 से करा तो यहाँ भी मैं 20 से ही करूँगा, ठीक है। हम इन दोनों में डिफरेंट डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम जो नीचे में जिससे करेंगे उसी से ऊपर से करेंगे, ये आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। जैसे 25 जा क्या होता है, 100 होता है, ठीक है। और ये 21 जा 20, ठीक है। फिर ये एंड बीच में डालो या और डाल दो, हिंदी मीडियम वाले और डाल देना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 26 जा 120 और 21 जा 20, ठीक है। अब इसके बीच में क्या 10 रैशनल नंबर आ सकते हैं, तो बिल्कुल आ सकते हैं। जो आया है उसके बीच में लेना है, ना कि वो लेना है। तो आप 101 से 1019 तक 1119 तक ले सकते हो। तो उसमें टोटल हमारा कितना आ जाएगा, 19 रैशनल नंबर आ जाएंगे। तो और हमें चाहिए कितना होता है, मात्र 10 चाहिए होता है। तो आप ऐसे कर लेंगे। फिर आपका दूसरा टाइप होता है, वो दूसरा टाइप क्या आएगा, आप क्वेश्चन ले लीजिए, आप 4 एंड 5 के बीच में निकाल लीजिएगा, ठीक है। आप 2.5 और 3.5 के बीच में निकाल लीजिएगा। और जो क्वेश्चन ना आए इन दोनों में से आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं फिर दोबारा उस कमेंट का रिप्लाई आपको दे दूंगा और उसका क्वेश्चन भी बता दूंगा, ठीक है। अब सेकंड वाला आता है, जैसे 5/8 है और 6/8 है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसका रैशनल नंबर हम कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, 5/8 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमें क्या मिले, उसका बेस सेम मिल जाए। और 6/8 को भी ऐसे, दोनों का बेस सेम होना चाहिए। देखो वो 120 है तो वो, तो हम क्या करेंगे, हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बेस सेम है तो ये। लेकिन बोलोगे बेस सेम है लेकिन इन दोनों के बीच में तो निकल नहीं रहा, तो आप क्या करोगे, आपको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो ये दोनों का जो है, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए, आंसर और बड़ा हो जाए, जिससे हमें आसानी हो जाए इनके बीच में परिमेय संख्या निकालने के लिए, या रैशनल नंबर आराम से निकल जाए। तो मैं इससे करूँगा 6 इंटू 10 करूँगा, और ये 8 है, इसको भी 10 से करूँगा। मैंने बता दिया कि ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। दोनों में अलग अलग से कर सकते हो, लेकिन आप ऊपर नीचे जिसमें, इसमें मान लो मैं 8 से करना चाहूँ तो मैं इसको 8 से भी कर सकता हूँ। देखो मैं इसको 8 से भी कर सकता हूँ, देखो यहाँ से 8 और 8 कर दिया, ठीक है। और मैं इसको 50, 10 8 जाए 80, अब ये 48 और 80, तो इनके बीच में तो नहीं निकल रहा। तो हमें क्या है, उस नंबर से 10 से भी करेंगे, 10 5 जा 50, 10 6 जा, तो इन 9 नहीं निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, बेस आपका दोनों में इक्वल है तो ये आसान हो जाता है। हम क्या करेंगे, यहाँ 20 से कर देंगे, किससे कर देंगे, 20 से कर देंगे। तो 25 जा क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और 28 जा 160 आ जाएगा, ठीक है। अब हम 6/8 को भी क्या करेंगे, 20 से कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा, और 28 जा क्या आ जाएगा, 160 आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, 100 और 120 के बीच में कितना, वही आपका सेम आ गया, ठीक है। 101 से 60 से लेके 109 160 तक आ गया। वो भी था ऊपर वही, लेकिन उसका जो आपका डिनोमिनेटर था, हर था, वो अलग था, ठीक है। ये आप हमेशा देख लें। अब तीसरा टाइप आता है, थर्ड टाइप। देखिए कि थर्ड टाइप कैसा आता है, ठीक है। थर्ड टाइप आपको मैं बता रहा हूँ थर्ड टाइप कैसे आता है, ठीक है। अब इस वाले टाइप पे आपको 2 क्वेश्चन दे देता हूँ। अब 2 क्वेश्चन करेंगे। 2 क्वेश्चन जो आपका आ गया, वो 2 क्वेश्चन आएगा कि आप 6/4 और 5/4 इनके बीच में निकालिएगा, ठीक है। एक ही क्वेश्चन इस पे देता हूँ। और फिर हम आप देखो थर्ड टाइप करते हैं कि थर्ड टाइप कैसे होता है। थर्ड टाइप में जैसे 7/8 हो गया और 8/7 आ गया, ठीक है, ऐसा आता है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों का एंड।
तो इनका हम कैसे निकालेंगे 7/8 और 8/7। तो हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा हम देखते हैं कि हम इसको क्या कर सकते हैं, 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्योंकि इसके लिए आपको टेबल आना बहुत ज़रूरी है, 2 से 20 तक टेबल आना बहुत ज़रूरी है, और इसका कैलकुलेशन आपको फास्ट होना ज़रूरी है, वरना कुछ ऐसे ऐसे रैशनल नंबर आ जाते हैं जिसको करने में बहुत सारे को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, 8 से कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है 8 के टेबल में 7 पे 56 आता है, 7 के टेबल में 8 पे 56 आता है। तो हमें क्या करना, बेस सेम करना होता है। लेकिन जिससे बेस से मल्टीप्लाई करेंगे, यदि डिनोमिनेटर से, जिससे उसी नोमिनेटर से भी करना पड़ेगा। जिसमें हम आप हर में 7 से करो तो अंश में भी 7 से ही करना पड़ेगा। ठीक है, 7 7 जा 49, 8 7 जा 56, और 8 8 जा 64, और 7 8 जा 56। तो 49 से 64 के बीच में 10 आराम से 50/56 से लेके आपका ऐसे चलता जाएगा 51/56 से लेके कितना हो जाएगा, 63/56 तक हो जाएगा ये नंबर। तो ये आ जाएगा। तो आप ऐसे 8/9 एंड 9/8 कर लीजिएगा फर्स्ट क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन आप 7/9 और 9/7 का कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बीच में 10 डेसिमल नंबर आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, फिर आपका मैं फोर्थ टाइप बता देता हूँ। ठीक है, अब ये आ जाएगा 7/8 एंड 9/8, 9/7। ठीक है, अब ये करके देखते हैं। ठीक है, तो हम फिर वही करेंगे, देखते हैं एक बार करके इसमें से 10 कैसे आता है। तो 7/8 हम इसको क्या करेंगे, 8 से कर लेंगे। तो 8 7 जा 56, और 8 8 जा 64, और फिर क्या आ जाएगा 9/7 क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, इसको भी हम किससे करेंगे, 8 से कर लेंगे। तो देखो 9 8 जा 72, और 7 8 जा 56। तो क्या इसके में 10 निकल गया, तो इसमें भी 10 निकल जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा, 57 से लेकर 71 तक आ गया। ठीक है, एक ऐसा टाइप का होता है। और भी आपको कोई रैशनल नंबर लगता है टफ है तो आप उसको कमेंट में डालिए, मैं आपको उसको सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे रैशनल नंबर होता है। बाकी ऐसे ही होता है। बाकी आप जितना इसको टेबल रन रहेगा, जितना आप इसके बेस को, मेन चीज़ इस पर किस पे ध्यान देना है, बेस को सेम करना है। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे मैंने गलत कर दिया। ये गलत क्या कर दिया कि ये इसका बेस सेम नहीं है, तो ये आपका रैशनल नंबर गलत हो गया। तो इसलिए इसमें ये वाला थोड़ा टफ होता है। तो मैं इसको आपको दोबारा करके दिखाता हूँ कि ये कैसे होता है। तो ये आपका गलत हो गया, तो हमें बेस सेम लेना है। अब हमें क्या करना है, 8 के और 7 के टेबल में क्या चीज़ें सेम आती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 7 से करना होता है। 7 7 जा 49, और 8 7 जा 56। ठीक है, ये आपका गलत हो गया, ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अब 9/7 में क्या है, इसको मैं 8 से करता। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 9 8 जा 72, और 8 7 जा 56। तो दोनों का 49/56 एंड 72/56 दोनों में बेस सेम हो गया। तो अब इसका 50 से लेके 50/56 से लेकर कहाँ 72/56 तक आ गया है। अब जितने इसके नंबर है 71/56 कितना हो गया, मैं आगे बता देता हूँ। इसका क्या आया था, आपका जो था 7/8 एंड 9/7। ठीक है, तो इसका जो आया था वो आपका क्या आया था, मैंने इसको किससे किया था, 7 से कर दिया था, और इसको मैंने 8 से कर दिया था, क्योंकि दोनों का मुझे बेस सेम चाहिए। ठीक है, तो 7 7 जा 49, 8 7 जा 56, एंड इसका 9 8 जा 72, और 8 7 जा 56। तो ये क्या आ जाएगा 50, दोनों ये नहीं लेना, ना ये लेना होता है 49 ना 72 लेना, तो इसके बीच में जो आएगा 50, 51/56, 52/56 और 71/56। तो जितने भी है 10 निकालने होते हैं। मैं आपको चलो एक और करके दिखाता हूँ, 7/8 एंड 8/7। ठीक है, तो इसका आएगा, आपको मैं दिखाता हूँ। अब इसका करके देखते हैं, इसको देखो 7 से करके देखते हैं, इसको हम 8 से करके देखते हैं। 7 7 जा 49, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, और 7 8 जा 56। ठीक है, तो इसमें कितना निकल गया, 50 से लेके आपका 51,
इसका भी आराम से निकल जाएगा 63 बाई, तो इसमें भी 10 निकल रहा है। ठीक है, तो ये वाला आपका है, आपको दो आ गया होगा कि रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं 2 नंबर्स के बीच में, तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, जो नहीं समझ आया आप दोबारा इसको कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि ये कैसे होता है। ठीक है।